है ना। इसका पार्ट 2 में मैं आपसे क्या डिस्कशन कर रहा था कि ये एक्सिस हमारी कौन सी हो गई, देख लो आप। देखो भाई, इसके और मैंने पूछा था ना आपसे I4, तो जब इसके और निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये डायगोनल √2 है तो ये डायगोनल भी कितना होगा, और ये डिस्टेंस जो आपकी होगी, मैं इसको d लिख देता हूं, अगर ये d होगी तो ये भी d होगी, एंड d इज इक्वल टू, अरे भाई अब बातें नहीं, डायगोनल का क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, दिस इज a/√2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ, md², और इसका भी कितना आएगा, md²। तो मिला के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 2md², और d की वैल्यू कितनी है, इसको बंद कर देना यार, बड़ी आवाज आ रही है, ठीक है। तो 2m इंटू a²/2 कितना आ गया है, ये ma² आ गया, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखो आप इसमें अगला पार्ट। तो ये तो हो गया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट समझते हो, डिस्क्रीट का मतलब होता है क्या, अलग अलग। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग पार्टिकल्स अगर रखे हुए हैं, ये वाला डिस्क्रीट सिस्टम था। अब लिखो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का क्या मतलब होता है फिजिक्स में, क्यों भाई, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का क्या मतलब होता है। अरे जैसे अभी हम लोग क्लास में बैठे हैं, हमारा सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट। एक आप अलग पार्टिकल हो, मैं अलग पार्टिकल हूं, आप सब अलग अलग पार्टिकल हो। अपना किसी पूरी बॉडी को देख लो तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये चौक क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब जहां पे मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चेयर कैसा सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस। ये बोर्ड कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। आपकी बॉडी कैसी है, कॉन्टिन्यूअस। अगर चेयर्स को अलग अलग देखोगे तो डिस्क्रीट, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रॉड। अरे रॉड कैसी हुई यार, कॉन्टिन्यूअस हो गई ना, पूरा मास स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क, रिंग, ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कोन, ठीक है। तो लिखिए आप कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, समझे। और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है, जैसे देखो भाई, जैसे ये कोई सिस्टम है कॉन्टिन्यूअस, कोई बॉडी हो गई, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब मुझे कहता है कि यार इस एक्सिस के अबाउट, ये कोई एक्सिस है, ऐसे देखो, इधर देखो भाई, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है। कहता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो क्या करना पड़ेगा इसको बताओ। इस पूरी बॉडी में देखो जितना भी मास है सब क्या है भाई, अरे कोई मास एक डिस्टेंस पे है, आप बताओ ना। अगर ये एक्सिस मान ली जाए और ये रिजिड बॉडी है, तो तुमको लगता है कि इसका मास एक डिस्टेंस पे नहीं है ना, ये वाला मास इतनी डिस्टेंस पे, ये इतनी, तो सारा मास क्या है, अलग अलग डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हम लोग क्या ले रहे थे, पॉइंट मास ले रहे थे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m²। अब क्योंकि जितना मास हो सारा अलग डिस्टेंस पे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, समझे। ऐसे ऐसे मैं इस पूरी बॉडी को क्या करूंगा, छोटे पार्ट्स में तोड़ दूंगा। फिर एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, सबका निकालूंगा, ऐड करूंगा। अब ऐसा तो नहीं पूरी बॉडी को तोड़ोगे, उसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन, समझ गए। तो जो भी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होगा, इसको कैसे निकालोगे आप, इंटीग्रेट मार के निकालोगे। तो सबसे पहले लिखो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, यहां से समझते हैं। अच्छा, फॉर्मूला नहीं लिखा आपने, आपको फॉर्मूला लिखना था, सुनो, आपको फॉर्मूला लिखना था इंटीग्रेशन dmr²। एक सेकेंड, मैं फिगर दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर ये एक्सिस है तो मैं पहले यहाँ पे कोई एक dm मास लूंगा छोटा सा। सुनो भाई, अरे पिछली फिगर में देखो, एक मास dm बनाओगे, डिस्टेंस कितनी लोगे, r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ, और इसका मास dm और डिस्टेंस कितनी है, r, dmr²। इसको di लिखेंगे, di क्यों लिखेंगे, अरे स्मॉल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सबको उठा के क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट मारोगे, तो इंटीग्रेशन di इज इंटीग्रेशन dmr², ये क्या बन जाएगा, ये i बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला गया, r² dm। ये लिख लो फॉर्मूला, उसमें लिख लो फॉर्मूला पहले, ठीक है।
रॉड का करा दे मैं 50, रॉड का रिंग का। नोट कर ले आपने। अब ये कहानी हर जगह करनी पड़ेगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट रॉड का है। रब करना इसको, चलो तो लिखिए आप सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। चलो एक रॉड बनाइए आप लोग। बहुत सारे केसेस बनेंगे भाई, थोड़ा कंसेप्ट को आप लोग। ये रॉड बना दी, ठीक है, और ये बना दी एक्सेस, इसका और निकालना है। बनाइए आप लोग रॉड। देखिए मास m, मास कितना हो गया इसका, m हो गया। हाँ लगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। मास इज m, लेंथ इज l। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा भाई समझो। रॉड को क्या करना पड़ेगा, रॉड को छोटे पार्ट्स में सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में ही तो करते हो, सेंटर मास में बात नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, पहले एक्सेस और मास, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई बताओ, सबसे पहले रॉड को क्या करेंगे, अरे छोटे पार्ट से तोड़ोगे ना यार, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेट नहीं, एक छोटे पार्ट को उठाओगे और उसका क्या निकालोगे, उसका निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर उसको इंटीग्रेट मारोगे। ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो रॉड में आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी एलिमेंट लेना होता है, और रॉड यहाँ से घूम रही है देखो, इसके बाद कुछ और आएगा, इसके बाद कुछ और आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक्सिस्टेंस पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट बनाता हूँ dx, एक्सिस्टेंस पे जस्ट लेंथ dx, समझ गए, छोटा सा एलिमेंट ले लिया रॉड में। और इसको हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास मान सकते हैं, बताओ यार। बहुत ही छोटा, dx मतलब जीरो होता है, समझ गए, dx का मतलब बिल्कुल क्या होता है, जीरो। तो इसको क्या मान सकते हो, एक छोटा पार्टिकल मान सकते हो, पॉइंट मास मान सकते हो ना इसको, ठीक है। चलो इसका मास बताओ कितना होगा पहले। यार पूरी रॉड की लेंथ कितनी बताओ, इधर देखो यार, आप लोग यहाँ बहुत दिक्कत करते हो, मास निकाल पाते हो। एल लेंथ का मास कितना है, अरे एम है ना यार, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बताओ, एम अपॉन एल हो जाएगा ना यार। तो मास ऑफ लेंथ dx, बताओ इसका मास कितना होगा। जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको dx से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आ गया भाई। एल लेंथ का मास m, यूनिट का m बाई एल, dx का कितना m बाई एल dx, क्योंकि छोटा सा मास है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, dm। तो dm इज इक्वल टू कितना, m बाई एल dx लिखो आप, ठीक है। ये dm की वैल्यू आ गई, छोटे से मास का वो आ गया मास। अब क्या करना है बताओ अगली बार, अब इसका निकालेंगे ना पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन तो बाद में आएगा ना, पहले छोटी क्वांटिटी निकालते हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। बताओ भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आप लोग, क्यों, इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाँ dm इंटू एक्स स्क्वायर बोलो ना यार, dm उसका मास हो गया और डिस्टेंस कितनी है x, तो आप बोलो dm एक्स स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब dm की वैल्यू पुट करो आप, तो बताइए di कितना आएगा, m बाई एल डी एक्स इंटू क्या, एक्स स्क्वायर। m बाई एल को बाहर कर देते हैं और ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन में, लिखो पहले यहाँ तक। अरे एक्स तो वेरिएबल है ना यार, एक्स थोड़ा कांस्टेंट है, एक्स तो पूरी रॉड में हर जगह वेरी कर रहा है, एक्स ही तो वेरी है। एम क्या है कांस्टेंट, और एल क्या है कांस्टेंट है, लिखो पहले यहाँ तक।
अब एक बात बताओ, इसके बाद क्या करते हैं? जब ये वैल्यू आ गई, ठीक है, अरे लिमिट लगाओगे ना भाई अब, क्यों? अब लगेगी लिमिट, और लिमिट बताओ क्या लगेगी? लिमिट बताओ भाई तुम लोग। अब सब लोग लिमिट पे ध्यान दो यार, आप लोग लिमिट में बहुत गड़बड़ करते हो। लिमिट किस चीज़ की लगती है? अब सुन लो भाई तुम लोग, जब भी लिमिट लगेगी है ना, तो आपको क्या करना है? रॉड का पूरा मास कवर करना है, समझे? तो इसमें क्या वेरिएबल है बताओ आप? एक्स वेरिएबल है ना। तो अब आप जब भी लिमिट लगाना हुआ करे तो ये सोचा करो कि रॉड का एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। पूरी रॉड कवर करनी ना हमको यार। तो बताओ पहला एलिमेंट यहाँ पे ना रॉड का, और लास्ट एलिमेंट कहाँ है? यहाँ पे। तो जहाँ से एलिमेंट शुरू होते हैं, जहाँ पे एलिमेंट खत्म होते हैं, उसकी में वैल्यू पुट करनी होती है। कौन वेरिएबल है यहाँ पे? एक्स वेरिएबल है। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लूंगा तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट के लिए देखो, आप बात फिर से सुन लो। आप जब भी लिमिट लगती है तो आपको देखना होता है एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे। तो रॉड में पहला एलिमेंट कहाँ शुरू होगा बताओ यार? यहाँ शुरू होगा ना। और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे खत्म होगा? यहाँ पे खत्म होगा। तो बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? -L/2 यार। यहाँ पे एक्स 0 हो गया ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? +L/2। रॉड हाफ हो गई। यहाँ पे कितनी है? लिमिट उसकी लगती जो वेरिएबल होता है। कौन वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। तो कहाँ से लिमिट लगेगी? -L/2 से लेकर के कहाँ तक? +L/2 तक, समझे? तो आप m/l को कर लो बाहर और लिमिट लगा दो यहाँ पे। क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? x⁴n+1 अपॉन n+1, एक ही तो फॉर्मूला होता है। क्या बनेगा इंटीग्रेशन? x³ अपॉन क्या? 3। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो, लिखो इंटीग्रेशन। एक ही तो फॉर्मूला चलता है हमारा यार, x⁴n+1 अपॉन, लिखो यहाँ तक। हाँ, अब इंटीग्रेट मार दे, टोटल का आ गया। अब वैल्यू पुट करते ना लिमिट की। तो यहाँ पे कितना है? दिस इज -L/2 एंड दिस इज +L/2। ठीक है, नहीं ये नहीं मिटा रहा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 3 को बाहर निकाल लेते हैं यार। कितना आ गया बताओ? m/3l आ गया। पहले कितना लिखोगे? +L/2। कितना आएगा बताओ? L/2 का होल क्यूब, फिर माइनस लगाओगे, फिर कितना लिखोगे? x की जगह -L/2, तो -L/2 का होल क्यूब। कितना गया? m/3l। ये कितना आएगा? L3/8। और माइनस का क्यूब भी माइनस होता है, तो फिर आएगा कितना? -L3/8, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अरे समझ पा रहे हो? माइनस का होल क्यूब माइनस आ गया, एक माइनस पहले लगाया तो प्लस बन जाएगा L3/8। तो ये m/3l हो गया, इनटू ये कितना आएगा? ये ऐड करोगे तो L3/4 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा mL²/12। ये डेरिवेशन मतलब रिजल्ट आ गया हमारा। ये डेरिवेशन थी रॉड की। इसको भी याद रखना, बिल्कुल याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रॉड सारे मोमेंट ऑफ शेयर याद करें, बहुत सारे आएंगे, समझे? तो ये रॉड का मोमेंट ऑफ शेयर क्या? किसके अबाउट? अगर रॉड कहाँ से घूम रही है? अगर रॉड आपकी सेंटर से घूम रही तो। ठीक है, एक और लिख लो रिंग का, छोटा सा है, फिर फ्री करते हैं आपको, बस 5 मिनट का। ठीक है, चलिए लिखिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। भाई रिंग भी कैसा सिस्टम है? कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है ना। अरे नोट कर लिया आप, करें इसको। ठीक है, चलिए भाई लिखिए आप।
भाई प्लीज बात ये समझो इधर आप लोग, देखिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये बनाइए रिंग, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई इसकी r, ठीक है। मास कितना हो गया, मास एम रेडियस r, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा बताओ रॉड को, मास को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा छोटे एलिमेंट्स में। क्या करेंगे बताओ उसके बाद, क्या करना पड़ेगा बताओ, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा छोटा सा पहले। चलो एक छोटा एलिमेंट यहां पे डीएम ले लेते हैं, लिख लो, छोटा सा मास ले लिया मैंने डीएम, ठीक है। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बताओ भाई तुम लोग, छोटा सा पार्टिकल है ना, तो मास डीएम ले सकते हो ना इसका। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये कितना होगा भाई बताओ। इसको डी आई लिखेंगे और डी एम इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यार एक्सेस तो मैंने बताई नहीं, पता है कैसे, कई सिस्टम घूम सकता है ना। तो एक्सेस ये है, लिख लेना आप, कौन से एक्सेस, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। जब आपने लिखा था रिंग ना, तो लिख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, टॉप पे लिख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस क्या, पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। भाई एक्सेस ऐसे भी तो हो सकती है, देखो ऐसे हो सकता है रिंग ऐसे घूम रही हो, बहुत तरह की पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम लोग इसके आउट निकाल रहे हैं, सेंटर से पास कर, मैंने इसके परपेंडिकुलर जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो बताओ भाई इस एक्सेस से कितनी डिस्टेंस है डीएम की, क्यों इस एक्सेस से डीएम की डिस्टेंस कितनी आ रही तो है, तो डी आई डीएम आर स्क्वायर हो गया, इसलिए समझ गए आप। अब तो बहुत आसान सा है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट मारना है। अब देखो इंटीग्रेट मारोगे जब तुम इसको, तो आई क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। अब तुम एक बात बताओ यार, जितने डीएम इधर देखो, जितने भी डीएम आएंगे इस पे, बहुत सारे डीएम आएंगे ना, उन सब डीएम के लिए आर क्या होगा, आर तो सेम होगा, तो हम आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। बात समझे आप। अरे यार यहाँ का डीएम सबके लिए आर स्क्वायर तो सेम होगा ना, तो आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, तो ये बड़ा आसान सा है। तो मैंने आर स्क्वायर को निकाल दिया बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या लिखा, इंटीग्रेशन डीएम मतलब क्या हो गया, ये डीएम, इसके बाद वाला डीएम, इसके बाद वाला डीएम, इसके बाद वाला डीएम, सबको उठा के ऐड करना है, क्या बन जाएगा, अरे एम तो बन जाएगा यार रिंग का टोटल मास। नहीं, ये डीएम फिर ये डीएम सारे डीएम उठा के ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, टोटल मास। तो इंटीग्रेशन डीएम जब एम लिख दोगे तो आपका फॉर्मूला आ गया कितना, एम आर स्क्वायर। ये आ गया आपका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के इक्वल। जो पॉइंट मास का होता है वही रिंग का होता है। फिर रिंग में क्या है बताओ, इधर एक बात समझो ना आप, रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस। देखो ये पॉइंट मास हो गया, ये पॉइंट मास हो गया, तो रिंग का जितना मास है सारा का सारा एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, अरे यार डिस्टेंस पे ना यार सारा मास। इसीलिए इसका फॉर्मूला किसकी तरह आ रहा है, पॉइंट मास की तरह। नहीं रिंग को पॉइंट मास नहीं मान सकते यार, ये गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअली जो रिंग का सारा मास है वो किसकी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, जस्ट लाइक ए पॉइंट मास। देखो सब आ रहा है डिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमारा हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रॉड का, ठीक है। अभी कल भी हमारा मोमेंट ऑफ टॉपिक चलेगा, कुछ डायरेक्शंस कराई जाएंगी, कुछ आपको लिखा दी जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है।